ये हमारा कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको देखिए 2 तरीके बताएंगे। पहला तरीका तो ऐसा रहेगा जिसमें आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, और दूसरा तरीका ऐसा रहेगा कि जिसमें आपको पेन पेपर उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इजीली माइंड ही माइंड में प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। ठीक, कुछ ही सेकंड में आप आंसर दे दोगे। और हमने आपको जो सेकंड वाली जो ट्रिक है जिसमें आप माइंड ही माइंड में आंसर दे सकते हो, तो वो आपकी देखिए यहाँ पर तो फॉलो होगी ही होगी। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न है कैलेंडर के, उनमें भी आपकी ये फॉलो हो जाती है। ठीक, तो वहाँ पर हमें करना क्या है कि देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रिक की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर बोला क्या गया है, यदि किसी महीने के शुरू होने से 4 दिन पहले, क्या बोला गया है, 4 दिन पहले बुधवार पड़ता है तो अगले महीने की 12 तारीख को क्या दिन पड़ेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अब क्या बोला गया है, 4 दिन पहले, 4 दिन पहले की बात की गई है। मान के चलिए महीना जो शुरू हो रहा है वह 1 तारीख से शुरू हो रहा है। ठीक, 1 तारीख से ही महीना शुरू होता है। अब 4 दिन पहले की बात की जा रही है, तो 1 2 3 4, 4 दिन पहले की बात की जा रही है। यानी कि यहाँ पर ये जो चौथा जो दिन है वो क्या है, आपका बुधवार है। हमने बोला कि यहाँ पर ये जो आपका दिन है वो क्या है, आपका बुधवार है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, हमसे बोला गया था 12 तारीख को क्या दिन पड़ेगा। अब देखिए 12 तारीख तक आप डायरेक्ट यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 12 तारीख तक काउंट कर सकते हो। लेकिन आपको 12 तारीख तक यदि काउंट नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आप 12 में 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यानी कि 3 और 2 5, आपका 5 दिन शेष बचेगा। क्या बचेगा, 5 दिन शेष बचेंगे। तो यानी कि आप 5 तारीख को निकालो या 12 तारीख को निकालो, बात आपकी सेम ही रहेगी। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या कर सकते हैं, 2 3 4 5, अब 5 तारीख को जो दिन पड़ेगा 12 तारीख को भी आपका वही दिन पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया आपका गुरुवार। क्या हो गया आपका गुरुवार। तो यहाँ पर गुरुवार हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये आपका ए ऑप्शन है। ठीक, ये आपका गुरुवार आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पहला तरीका तो आपका ये हो गया, फर्स्ट ट्रिक है ये आपकी फर्स्ट ट्रिक। अब इसके बाद यदि सेकंड ट्रिक की बात करें, वहाँ पर आपको क्या है, पेन पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न तो आपके सारे सॉल्व हो ही जाएंगे, साथ ही साथ आपके और भी काफ़ी सारे प्रश्न हैं वो भी सारे ही सॉल्व हो जाते हैं उसी एक तरीके से, और उसमें आपको पेन पेपर उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, फिर आप सब माइंड ही माइंड में आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। ठीक, यहाँ पर देखिए सेकेंड ट्रिक की बात करें, सेकेंड ट्रिक, यदि हम सेकेंड ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ समझनी होगी, बस छोटी सी एक चीज़ समझनी होगी और हमेशा आपके माइंड में रहेगी, वो कभी आप भूलोगे भी नहीं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है 4 दिन पहले। ठीक, कभी भी बोला जाए पहले बोला जाए, क्या बोला जाए, पहले बोला जाए। एक तो पहले बोला जाता है, एक बाद बोला जाता है, एक पहले बोला जाता है, एक बाद बोला जाता है। यदि बाद बोला जा रहा है तो वह आपका प्लस है, यदि पहले बोला जा रहा है तो वह क्या है, आपका माइनस है। ठीक, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पहले यदि बोला जाएगा तो वह माइनस है, बाद यदि बोला जा रहा है तो वह आपका प्लस है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, 4 दिन पहले, 4 दिन पहले बोला गया, यानी कि 4 दिन आपका माइनस है। ठीक, देखिए ये आपका देखिए वैसे माइंड ही माइंड में आप कर सकते हो, बस हम आपको लिख कर बता रहे हैं। ठीक, देखिए माइनस बोला गया यानी कि 4 दिन पहले बोला गया, यानी कि 4 दिन क्या है, ये आपके माइनस के हैं। अब यहाँ पर देखिए 12 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, यानी कि 12 क्या है, आपका प्लस का है। 12 किसका है, आपका प्लस का है। अब यहाँ पर देखिए 12 आपका प्लस का है और 4 आपका माइनस का है, तो यहाँ पर कितने बजे, 6 और 2 8, 6 और 2 8 बचे। ठीक, 8 बचे, 8 में आप 7 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, एक शेष आ जाएगा। क्या आएगा, एक शेष आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक शेष आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक दिन हमें ऐड करना होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा दिन है, आपका बुधवार। क्या है, बुधवार। अब बुधवार जो है इसमें आप यदि एक दिन ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा, आपका बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। ठीक, तो फिर भी हमारा आंसर क्या रहेगा, गुरुवार। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि सादृश्यता का ये आपका एक प्रश्न है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर इस सीरीज में बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है 23 और यहाँ पर दिया हुआ है आपका 14। ठीक, अब यहाँ पर आप लास्ट में देखोगे तो क्वेश्चन मार्क कहाँ पर था, यहाँ पर था। यानी कि ये जो आपका पहला वाला जो नंबर है, इस नंबर से ही कोई नंबर आपका यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब इस वाले नंबर से ये वाला नंबर बनाया जा रहा है, तो इसी प्रकार से आपको चेक करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए
23 से आपका 14 बन रहा है, 11 से आपका 8 बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 23 से 14 आपका किस प्रकार से बन रहा होगा। यदि हम बोलें कि 14 दूनी कितना होता है आपका, तो 28 होता है। कितना होता है, 28 होता है। यदि हम यहाँ पर बात करें कि जो आपका 23 है, यदि ये आपका जो 23 है, 23 में यदि हम 5 ऐड करते हैं तो कितना बन जाएगा आपका, 28 बन जाएगा। ध्यान से समझिए, यदि हमने 23 में 5 जोड़ा तो कितना बन गया आपका, 28 बन गया। और 28 में यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना बन जाएगा आपका, 14 बन जाएगा। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमें 14 दिख रहा था। 14 जो है इसका क्या है कि यहाँ पर 14 का यदि हम दुगना करें तो आपका 28 बन रहा है, यानी कि इसके आसपास बन रहा है। यदि इसके आसपास बन रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम इसे 28 बनाते तो आपका 14 बन जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से हमने कर दिया कि 23 में यदि हम 5 जोड़ दें और उसमें हम यदि 2 से डिवाइड कर दें तो आपका 14 बन जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर करके देखें तो देखिए 8 दूनी 16 होता है। अब 16 होता है तो यानी कि आप कह सकते हो कि 11 में यदि हम 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। और 16 में यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो आपका 8 बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से ये सीरीज जो है वो फॉलो हो रही है। यदि यहाँ पर फॉलो होती, यहाँ पर नहीं होती तो यहाँ पर ये आपका गलत होता, लेकिन यहाँ पर फॉलो हो रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 में यदि हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो, नहीं सॉरी ऐसा नहीं करना है हमें क्या करना है कि साथ में हमें 5 जोड़ना है। तो साथ में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक, तो 6 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर एक तर्क दिया गया है, सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये बात जो आपकी बोली गई है ये आपकी कथन में बोली जाए या तर्क में बोली जाए, आपको हमेशा ही इस बात को सत्य मानकर चलना है। ठीक, अब इसके लिए आपकी देखिए धारणाएं दी गई हैं। सबसे पहली धारणा दी गई है, उपन्यास ही एकमात्र पठन सामग्री है। अब यहाँ पर देखिए ये जो धारणा है ये आपकी बिल्कुल ही गलत रहेगी। क्यों रहेगी, उपन्यास ही एकमात्र पठन सामग्री है, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उपन्यास ही एकमात्र पठन सामग्री है। ठीक, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, इसका दूसरा है आपका, दूसरा यहाँ पर बोला गया है, कोई भी लड़की उपन्यास पढ़ना पसंद नहीं करती। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है और यहाँ पर बोला गया कि पसंद नहीं है, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमेशा यही सत्य मानकर चलना है कि सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपके दोनों गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका दोनों गलत, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये जो आपका दिया गया है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है और ये आपका एक दर्पण रखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, दर्पण जो है यदि आपका राइट हैंड साइड में रखा हो या लेफ्ट हैंड साइड में रखा हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी 2 कंडीशन काम करती हैं। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर देखिए, ये जो आपका नंबर है ये आपका पहले नंबर पर ये आएगा और यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पर ये आएगा। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट पर जो आता है वो हमेशा ही लास्ट पर पहुँच जाता है और लास्ट पर जो होता है वो हमेशा ही फर्स्ट पर पहुँच जाता है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अब दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो भी आपका नंबर होगा उसका मुंह जिस साइड होगा उसके विपरीत साइड में हो जाएगा। यानी कि राइट साइड में अगर यदि मुख होगा तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा, लेफ्ट साइड में होगा तो फिर राइट साइड में हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर मुख की बात करें तो जैसे कि आपका ये के लिखा हुआ है तो के का मुख किधर हो गया, इधर की साइड हो गया, तो ये के का मुख किधर हो जाएगा, इधर की साइड हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। अब यही कंडीशन हमें यहाँ पर देखनी है। और दूसरी चीज़ एक बात और याद रखिए, कभी कभी बोल देता है कि यदि दर्पण जो है वह आपका क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ हो, किस अवस्था में रखा हुआ है, क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ हो, या फिर आपका बोल दिया जाए कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए दर्पण यदि क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ है या फिर जल प्रतिबिंब पूछा जा रहा है तो दोनों के लिए एक ही नियम फॉलो होता है। और वो नियम क्या होता है, उसमें आपका देखिए राइट लेफ्ट ये तो आपके वैसे के वैसे ही रहते हैं, सब कुछ वैसा की वैसा ही रहता है। बस उसमें क्या होता है कि जो भी आपका नंबर होता है वह आपका क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर ये जो आपका आर लिखा हुआ है, ये जो आपका आर लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर देखिए जल प्रतिबिंब में या फिर क्षैतिज अवस्था में यदि मिरर रखा हो तब क्या हो जाएगा, तब आपका ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक,
अच्छा, समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से ही यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपका देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, आर के बाद आपका 4 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखिए आर के बाद आपका 4 है, आर के बाद आपका 4 है। यहाँ पर देखिए आर आपका उल्टा बन रहा है तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आर के बाद 4। ठीक, तो यहाँ तक आपका सही है। ठीक, अब यहाँ पर दूसरी चीज़, यहाँ पर देखिए राइट लेफ्ट होने चाहिए, जिसके इनके जितने भी मुख होंगे उनके राइट लेफ्ट होने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए के है, के ए इधर की साइड है और 2 की इधर की साइड है। देखिए 2 आपका उल्टा बना हुआ है, 2 आपका उल्टा बना हुआ है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी देखिए 2 जो है वो आपका उल्टा बना हुआ है, दर्पण इधर रखा हुआ है, क्षैतिज अवस्था में नहीं रखा हुआ है और ये उल्टा बन रहा है तो ये भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बनेगा कैसे, यदि हम बनाना सीखें तो देखिए बनेगा कैसे। आर का मुख इधर है तो आर का मुख किधर हो जाएगा, इधर की साइड हो जाएगा। के का मुख इधर है तो के का मुख किधर हो जाएगा, इधर की साइड हो जाएगा। टू जो है, 2 का मुख इधर की साइड है तो 2 का मुख किधर हो जाएगा, जैसे कि हम ये यूँ चल रहे हैं तो ये यूँ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब 3 का मुख किधर है, इधर की साइड है तो 3 का मुख इधर की साइड हो जाएगा। ठीक, यूँ। 6 का मुख इधर की साइड है, यूँ बना रहे हैं तो इसे हमें क्या बनाना होगा, यूँ करके बनाना होगा। ठीक, यहाँ पर 4 का मुख देखिए इधर की साइड है तो 4 का मुख इधर की साइड हो जाएगा, यानी कि यूँ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आर इसी प्रकार से बना है, के इसी प्रकार से है, 2 इसी प्रकार से है, 3 भी आपका इसी प्रकार से है, ये 6 भी आपका इसी प्रकार से है, 4 भी इसी प्रकार से। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका बोला गया है कि यदि बेटर से ये बन रहा है और जंपर से ये बन रहा है तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि जंपर से आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, तो देखिए काफ़ी अच्छी ट्रिक यहाँ पर यूज हो रही है। इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है वो कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी कम प्रश्नों में देखने को मिलता है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर इस प्रकार का भी आपका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि डब्लू कितने नंबर पर आता है तो आप बोलोगे सर डब्लू जो है वह आपका 23 नंबर पर आता है। हमने बोला ए जो है वह कितने नंबर पर आता है तो आप बोलोगे ए जो है वह 1 नंबर पर आता है। ठीक, अब यहाँ पर आपका बना हुआ है आपका 24, 29, 23। यदि हम यहाँ पर बोलें कि ये कितना है आपका 24, यहाँ पर हम बोलें 23 को 1 के साथ ऐड कर दिया तो हमारा कितना बन गया, 24 बन गया, तो आपका 24 यहाँ पर बन गया। इसी प्रकार से हमने बोला कि आई जो है वह कितने नंबर पर आता है तो 9 नंबर पर आता है। टी जो होता है वह कितने नंबर पर आता है तो वह आपका 20 पर आता है। हमने बोला कि इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो आपका कितना बनेगा, ये आपका 29 बन जाएगा। यदि आपका 29 बन रहा है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है आपका 29 बन रहा है। ठीक, आगे और देख लेते हैं। ई जो है वह कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। आर कितने नंबर पर आता है तो आर आपका 18 नंबर पर आता है। अब 18 के साथ यदि हम 5 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कितना है आपका 23 है। ठीक, अब इसी प्रकार से हमें यहाँ पर करना होगा। अब यहाँ पर देखिए पहले सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में भी आपको कॉमन दिख रहे हैं और लास्ट में भी आपको कॉमन दिख रहे हैं और बीच में भी आपको कॉमन दिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए किसी एक को सॉल्व करने से तो हमारा काम नहीं बनेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कम से कम 2 तो सॉल्व करने ही होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम जे की बात करें तो आपका 10 पर आता है और यू आपका 21 पर आता है। इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो कितना बनता है आपका 31 बन जाता है। ठीक, तो 31 वाला हमारा आंसर सही होगा और ये 25 वाला हमारा आंसर जो होगा और 30 वाला जो होगा वो आपका गलत होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉमन कहाँ पर नहीं है, तो देखिए यहाँ पर लास्ट में तो आपका कॉमन है लेकिन आपका बीच में कॉमन नहीं है, तो हम बीच वाले को यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एम कितने पर आता है तो एम आता है आपका 13 नंबर पर। पी कितने पर आता है तो पी आता है आपका 16 नंबर पर। इन दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो 10 और 10 20, 26, 27, 28, 29 कितना हो जाएगा आपका 29। 29 कहाँ पर है तो देखिए 29 आपका यहाँ पर है, यहाँ पर आपका 26 है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारा एक प्रश्न पूछा गया है। यहाँ प्रश्न में बोला गया है एक्स, वाई और जेड का औसत दैनिक वेतन क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला यहाँ पर हमारा कथन दिया गया है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि वाई का वेतन एक्स और जेड के दोनों के वेतन के योग का आधा है। यानी कि हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि वाई का जो वेतन है वह एक्स और जेड के दोनों के वेतन का क्या है, आधा है। अब आप हमें यहाँ पर ये बता सकते हो कि एक्स का, वाई का, जेड का इनका औसत वेतन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इस प्रकार से तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते। ठीक, अब यहाँ पर हम दूसरे पर आ जाते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक्स और वाई मिलकर जेड से 40 रुपये अधिक कमाते हैं।
हमने बोला कि एक्स और वाई जो हैं वह 40 रुपये अधिक कमा रहे हैं किससे, जेड से। हमने बोला कि जेड एक्स रुपये कमाता है और एक्स और वाई मिलकर क्या कमाते हैं, एक्स प्लस 40, ठीक, 40 रुपये अधिक हो गए। अब यहाँ पर हमें बोला गया है अधिक कमाते हैं और जेड 500 रुपये कमाता है। यदि जेड आपका 500 रुपये ही कमाता है, जेड आपका 500 कमाता है, तो ये कितना कमाते हैं दोनों मिलकर, 540 कमाते हैं। कितना कमाते हैं, 540 कमाते हैं। अब आपको अच्छे से पता लग गया कि दोनों की सैलरी, यहाँ पर तीनों की सैलरी क्या है, ये आपको अच्छे से पता लग जाएगी यहाँ पर। अब जब तीनों की सैलरी आपको अच्छे से पता लग चुकी है तो यहाँ पर हम अच्छे से बता सकते हैं कि इस दूसरे ही से ही कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड का औसत दैनिक वेतन क्या होगा, ठीक। यहाँ पर कभी भी आपको प्रश्न को सॉल्व करना नहीं होता है, उसका आंसर नहीं देना होता है। यदि आंसर देने की बात हो तो हम आंसर भी यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन हमें इतना समय यहाँ पर गंवाना नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ इतना देखना है कि आप किससे आंसर दे सकते हो और किससे आंसर नहीं दे सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट से हम आंसर नहीं दे सकते, लेकिन सेकंड से हम आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर केवल हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे, ठीक। अब यहाँ पर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जैसे कि हमने आपको हमेशा ही बोला है कि जब कभी भी आपको कोई भी त्रिभुज दिख जाए, कोई भी आपको त्रिभुज दिख जाए, उस त्रिभुज में यदि आपको लाइनिंग दिख रही है, किसी भी त्रिभुज में यदि आपको लाइनिंग दिख रही है, तो आपको हमेशा वहाँ पर एक ही तरीका यूज करना है कि जितनी भी आपकी लाइनिंग हो उन सबको आप लाइनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद उसमें सिर्फ आप एक जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कैसे हैं तो वो चीज़ आप देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंदर वाली जो लाइनिंग होगी, सिर्फ आपको अंदर वाली लाइनिंग गिननी है, सारी लाइनिंग नहीं गिननी है, सिर्फ और सिर्फ आपको अंदर वाली लाइनिंग गिननी है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइनिंग है, 6 लाइनिंग है। यदि 6 लाइनिंग है तो उसमें हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज होंगे, 7 त्रिभुज होंगे। अब यहाँ पर एक बात और यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर आपको बीच से ये आपको एक लकीर और दिखाई दे रही होगी। इस लकीर ने क्या किया कि इस त्रिभुज को 2 भागों में बांट दिया। हमने बोला कि 7 त्रिभुज होते, यदि आपकी ये लकीर ना होती तो यहाँ पर 7 त्रिभुज होते। अब आपकी ये रेखा बन चुकी है तो यहाँ पर आपके कितने त्रिभुज होंगे, तो देखिए पूरे त्रिभुज की यदि हम बात करें तो उसमें तो आपके कितने होंगे, 7 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक। अब यदि इस भाग की बात करें, हम इधर वाले भाग की बात कर रहे हैं, इधर वाले भाग की, इस वाले भाग की बात कर रहे हैं। यदि इस वाले भाग की बात की जाए तो इसमें आपके 7 त्रिभुज होंगे। और यदि हम इस वाले भाग की बात करें, इधर वाले भाग की, लेफ्ट हैंड साइड की, तो यहाँ पर भी आपके 7 त्रिभुज होंगे। यानी कि टोटल कितने हो गए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। तो टोटल आपके कितने त्रिभुज होंगे, 21 त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बोला कि यहाँ पर एक सादृश्यता दी गई है। यहाँ पर हमने आपको एक ही बात बोली है कि जब कभी आपको देखिए रेशियो वाली सादृश्यता दिखेगी, रेशियो वाली सीरीज जब कभी भी आपको दिखेगी, तो वहाँ पर आपको देखिए एक चीज़ दिखती है। अधिकतर प्रश्नों में ये जो ट्रिक है जो हमने आपको बताई है, ये ट्रिक आपकी अधिकतर प्रश्नों में ना आपकी फॉलो हो जाती है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें कि यदि हम 4 से देखें तो आपका 20 डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे सर हाँ डिवाइड हो रहा है। इसके बाद हम बोलें कि 15 से 240 डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ये भी डिवाइड हो रहा है। हमने बोला कि यदि ये इससे ये संख्या डिवाइड हो रही है, इससे ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो 100% हमारा जो आंसर बनेगा वो यही बनेगा कि 19 से जो संख्या आपकी डिवाइड हो रही होगी, 19 से जो संख्या आपकी डिवाइड हो रही होगी वही आपका आंसर होगा, ठीक। तो देखिए 19 से आपकी ये तो डिवाइड होगी नहीं, ये भी आपकी डिवाइड नहीं होगी और ये भी आपकी डिवाइड नहीं होगी। 19 दूनी 38 होता है, यहाँ पर 10 बार आपका 380 डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक। अब अगर आप फिर भी अगर ये बोलो कि यहाँ पर सर ये तो आपकी कोई ट्रिक नहीं हुई, अगर ये ट्रिक नहीं हुई तो आप देखिए ऐसा कॉन्सेप्ट देख लीजिए जिसको आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बिल्कुल सही है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि हमने बोला कि आप क्या कीजिए कि 4 का स्क्वायर कीजिए। 4 का आपने स्क्वायर किया, कितना हो गया आपका 16 हो गया। हमने बोला कि यहाँ पर कितने का स्क्वायर किया है आपने, 4 का स्क्वायर किया है, तो 4 को ही आप इसमें ऐड कर दो, 4 को ही आप इसमें ऐड कर दो, कितना बन गया आपका 20 बन गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमने बोला कि 15 का आप स्क्वायर कर दो, कितना होता है आपका 225 होता है।
हमने बोला कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। आपने किसका स्क्वायर किया था, तो आपने बोला कि 15 का स्क्वायर किया था, तो 15 को ही आप इसमें ऐड कर दो। तो हमने 15 को इसमें ऐड कर दिया, 5 और 5 10 की 0, हासिल लगी 1, 2 और 1 3 और 1 4 और यहाँ पर 2, कितना बन गया आपका 240 बन गया। इसी प्रकार से 19 का स्क्वायर कर दो, 19 का हमने यहाँ पर स्क्वायर किया तो कितना बनता है आपका 361 बनता है। 19 का स्क्वायर 361 होता है। हमने बोला किसका स्क्वायर किया है, तो आपने बोला 19 का किया है। 19 को आप इसमें ऐड कर दो, 19 को आप इसमें ऐड करोगे तो 9 और 1 कितना होता है 10 की 0, हासिल लगी 1, यानी कि 0 इकाई अंक कहाँ पर बन रहा है, तो देखिए 0 इकाई अंक तो आपका 2 में बन रहा है, एक इसमें और एक इसमें, यानी कि 2 ऑप्शन ये तो आपके कैंसिल हो जाते हैं। आगे जाकर और देख लेते हैं, 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि यहाँ पर 8 बनना चाहिए। 8 कहाँ पर बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपका 9 बन रहा है, यहाँ पर आपका 8 बन रहा है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। और भी आगे देख सकते हो, तो यहाँ पर देखिए 6 और 1 7 और 1 8 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, 380 आपका पूरा बन जाता है। ठीक, तो अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे बोला गया है, यहाँ पर आपका एक प्रश्न पूछा गया है, स्वाति नमिता से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पर हमें ये बताना है, ठीक, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है ये आपका। अब यहाँ पर देखिए कथन दिए गए हैं। देखिए अब आप एक बार ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको हमेशा जब कभी इस प्रकार का प्रश्न दिखता है, जैसे कि स्वाति नमिता से किस प्रकार से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए 2 लोगों की बात की जा रही है, एक तो स्वाति की और एक नमिता की। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपके निष्कर्ष होंगे, इन यानी कि ये जो आपके कथन दिए गए हैं, इन कथन में से जिसमें भी दोनों का प्रयोग हो रहा होगा तो ये तो आपका भाई सही होगा। जिसमें आपका दोनों में से किसी एक का प्रयोग हो रहा होगा, एक का प्रयोग नहीं हो रहा होगा, तो वो आपका वहाँ पर गलत होगा। या फिर यदि दोनों में से एक में होगा और दूसरा दूसरे में होगा, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, आंसर हमेशा क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिए, हम आपको आंसर लगाना बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आपको देखिए सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। ठीक, कैसे दे सकते हो, जैसे कि आपके यहाँ पर 2 दिए गए हैं, यहाँ पर आपके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक, अब मान के चलिए यहाँ पर 2 का हमें संबंध बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मान के चलिए कि ये पहला जो है, इसमें आपका स्वाति भी दी गई है और नमिता भी दी गई है। ठीक, और दूसरा जो है, इसमें आपका स्वाति दी गई है लेकिन नमिता नहीं दी गई है, तो आपको एक से तो आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, दूसरा वाला जो होगा वो आपका गलत रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर ऐसा हो जाए कि वहाँ पर आपका देखिए एक में आपका स्वाति दिया हुआ है, पहले में आपका स्वाति दिया हुआ है स्वाति, और दूसरे में आपका सिर्फ नमिता दिया हुआ है नमिता। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक में आपका स्वाति दिया हुआ है, एक में आपका नमिता दिया हुआ है, तो वहाँ पर हमेशा आंसर कौन सा सही होगा कि दोनों एक साथ यूज करने पर सही, दोनों एक साथ यूज करने पर सही, तो वहाँ पर वो वाला आपका ऑप्शन सही होता है। ठीक, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये 3 चीज़ें आप यदि याद रखते हो तो आप सिर्फ ऑप्शन से यहाँ पर टिक कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पहला दिया हुआ है, यहाँ पर बोला गया है कि स्वाति का पति नमिता। देखिए यहाँ पर स्वाति भी आ रहा है और नमिता भी आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाला आपका सही होगा। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर क्या है, सती का भाई और नमिता का पति। यहाँ पर देखिए ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पर बोला गया नमिता और यहाँ पर बोला गया सती। अब सती कौन है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर स्वाति होता तो हम यहाँ पर वो सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है सती, तो हमारा ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब दोनों की बात नहीं की जा रही है तो हम आंसर कैसे दे सकते हैं, जब आपकी दोनों की बात की जाएगी तभी तो हम आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम इसे यदि हम सॉल्व करें, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, वैसे आंसर तो आपको मिल ही चुका होगा, यहाँ पर आपका पहला सही होगा, यानी कि यहाँ पर केवल एक, यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। अब यहाँ पे देखिए फिर भी हम इसे यदि सॉल्व करते हैं तो देखिए सॉल्व करते हैं, वैसे आपको आंसर नहीं देना होता, सिर्फ आपको इतना बताना होता है कि आपका सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक, किससे सॉल्व हो सकता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर बोला गया स्वाति का पति, हमने बोला स्वाति और उसका क्या है, पति है। ठीक, अब ये दोनों पति पत्नी है तो हमने इसे चौकोर में बंद कर दिया। ठीक, इसके बाद बोला गया है स्वाति का पति नमिता की माँ, नमिता की माँ है, नमिता की माँ का इकलौता बेटा है। नमिता की माँ का इसका जो पति है वह इकलौता बेटा है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बहन भाई हो जाएंगे। बहन भाई हुए तो हमने सर्कल में बंद कर दिया। अब पूछा गया था कि स्वाति का नमिता से क्या संबंध है, यानी कि नमिता स्वाति को क्या कहेगी, नमिता स्वाति को क्या कहेगी, तो स्वाति को भाभी बोलेगी सीधे। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखिए स्वाति का पति जो है वह भाई है ना, हाँ, तो यहाँ पर यदि पति भाई है तो यहाँ पर भाभी बोलेगी, सीधे सा मतलब है। यहाँ पर वैसे भी हमें आंसर नहीं देना होता, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर ये देखना होता है किससे हमारा सॉल्व हो जाएगा और किससे हमारा नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है
वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, ये देखिए यहाँ पर ये आपका एक स्लोगन से संबंधित प्रश्न है। और देखिए हमेशा ही हमने आपको बोला है कि ये इस प्रकार के प्रश्न तो सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं रीजनिंग में सॉल्व करना। अब यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोला गया कि सभी एस जो है वो क्या है, आर हैं। हमने बोला कि सभी के सभी जो एस जो हैं वो क्या हैं, आर हैं। अब यहाँ पर एस का जो सर्कल है वो आर के सर्कल के अंदर चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी जो एस हैं वो आपके क्या है, आर हैं। अब यहाँ पर बोला गया, दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है तो कोई जेड एस नहीं है, कोई भी जेड जो है वह एस नहीं है। जेड जो है, कोई भी जेड जो है वह एस नहीं है, कोई भी जेड जो है वह एस नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए एक बात ध्यान से समझिएगा, एक बात यहाँ पर ये पूरा की पूरा जो सर्कल है हम इसे अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। पहले सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ बातें समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा कि ये पूरा की पूरा जो सर्कल है वो किसका है, आर का है। वो किसका है, आर का है। यदि ये पूरा की पूरा सर्कल ये आर का है तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ एस जो हैं वह आर हैं, कुछ ऐसे एस हैं जो कि क्या हैं, आर हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप हमेशा ही एक बात याद रखिएगा, यदि एस के साथ इसका रिलेशन कैंसिल हुआ है, एस के साथ यदि इसका रिलेशन कैंसिल हुआ है तो एस के अंडर में जितना भी कोई भी कुछ भी आएगा उसके साथ भी इसका रिलेशन कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यदि एस के लिए है, हम यदि यहाँ पर ये बोलें तो एस तो आपका जेड होना ही नहीं है, साथ ही साथ कुछ आर ऐसे होंगे, कुछ आर ऐसे होंगे जो कि जेड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ आर जो हैं वो क्या हैं, एस हैं। क्यों? क्योंकि पूरा के पूरे सर्कल में से कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि क्या है, एस है। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है कुछ एस जेड नहीं है, कुछ एस जो हैं वह जेड नहीं है। तो देखिए सारे के सारे एस ही जेड नहीं है तो कुछ से क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि ये तो आपका बिल्कुल सही बात है। अब इसका दूसरा यहाँ पर बोला गया है कुछ आर जेड नहीं है, कुछ आर जो हैं वह जेड नहीं है, कुछ आर जो है वह जेड नहीं है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ आर यानी कि आर का ये पूरा की पूरा जो सर्कल है, अब पूरा की पूरा जो सर्कल है उसमें से कुछ हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा जो है ये आर का, ये आपका क्या है, जेड नहीं है। यानी कुछ आर क्या है, जेड नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब इसे भी हम सही कर देंगे। इसका नेक्स्ट बोला गया है कोई आर एस नहीं है, कोई भी आर जो है वह एस नहीं है। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी आर एस नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आर का ये पूरा की पूरा सर्कल है और पूरे पूरे सर्कल के अंदर यहाँ पर छोटा हिस्सा जो है वो क्या है, एस का है। यानी कुछ एस ऐसे हैं जो कि आर हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि सारे के सारे एस जो हैं वो आर हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कुछ आर ऐसे हैं जो कि क्या है, एस है। ठीक, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो होगा ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बोला गया कोई भी आर जो है वह एस नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि आर के सर्कल के अंदर ही एस आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका केवल पहला और दूसरा ये दोनों ही आपके सही होंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला दूसरा यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक सादृश्यता से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है कि यदि इससे ये बनाया जा रहा है तो इससे क्या बनेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि सबसे पहले तो देखिए इस प्रकार के यदि आपको प्रश्न दिखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑप्शंस देख लेने हैं। ऑप्शंस में आपको देखिए यहाँ पर क्या देखना है कि आपको ये देखना है कि कहाँ पर आपका कॉमन नहीं है। जहाँ पर आपका कॉमन नहीं हो सिर्फ वहीं पर आप चेक कर लीजिए, आपको बाकी सारा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा, आपका काफ़ी सारा समय बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एन है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर ओ है, यानी कि सारे ही यहाँ पर क्या है, अलग है। और यहाँ पर लास्ट में भी देखोगे तो लास्ट में भी आपके सारे अलग हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है, कॉमन यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पर कोई भी आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर आना ही आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि टी कितने पर आता है, 20 पर आता है। लास्ट वाला देख लेते हैं जे कितने पर आता है, तो जे आपका 10 पर आता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर -10 हो रहा है। इसी प्रकार से जेड कितने पर आता है, 26 पर आता है। 26 में से हम -10 करते हैं तो कितना बनता है आपका, 16 बनता है। और 16 पर क्या आता है, आपका पी आता है। और पी कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर पी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब स्टार्टिंग वाला भी एक बार और चेक कर लें, ऐसा ही आपके मन भरने के लिए एक बार और चेक कर लें। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पर के की बात करें, के कितने पर आता है, 11 पर आता है। यहाँ पर कितना है आपका, 1 है। अब यहाँ पर देखिए ए आपका 1 पर आता है,
के आपका 11 पर आता है, इसमें से भी हम -10 करेंगे तो आपका क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। ठीक, इसी प्रकार से Q में से Q कितने पर, 17 पर, 17 में से आप -10 कीजिए, 10 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। 7 पर कितना आएगा, G आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, 16 के साथ G होना चाहिए, यानी कि P के साथ आपका क्या है, G है, यानी कि सही आंसर हमारा यही है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर आपका एक कथन दिया गया है, श्याम ने गीता से कहा, गीता श्रीलंका तक पहुँचने का रास्ता हवा और पानी से है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि श्याम ने गीता से कहा है कि गीता श्रीलंका तक पहुँचने का जो रास्ता है वह हवा और पानी से है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी मान्यताएं दी गई हैं। सबसे पहला क्या बोला गया है, सबसे पहला बोला गया है गीता को श्रीलंका की यात्रा करना पसंद है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला बोला गया है गीता को श्रीलंका की यात्रा करना पसंद है। अब यहाँ पर देखिए, पसंद जो शब्द आ रहा है, ध्यान से आप इस बात को समझिएगा। काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और इस प्रश्न को देख रहे होंगे, तो उसमें से हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि 80% लोग क्या कहेंगे, 80% लोग क्या कहेंगे कि ये जो आपका विकल्प है ये आपका सही है। ठीक, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये आपका बिल्कुल ही गलत है, ये आपका बिल्कुल ही गलत है। और गलत क्यों है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला हमने गीता को श्रीलंका की यात्रा करना पसंद है। अब यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप जवाब ध्यान से दीजिएगा। ठीक, यदि हम यहाँ पर आपसे ये बोलें कि आपको समोसे खाना पसंद है, या फिर देखिए समोसे छोड़िए, हमने बोला कि आपको पिज़्ज़ा खाना पसंद है, हमने बोला कि आपको पिज़्ज़ा खाना पसंद है, तो आपको यदि पिज़्ज़ा खाना पसंद है तो क्या आप पहली बार पिज़्ज़ा खा रहे होंगे? ध्यान से समझिए, यदि हमने बोला कि आपको पिज़्ज़ा खाना पसंद है तो क्या आप पहली बार पिज़्ज़ा खा रहे होंगे? किसी भी इंसान को पसंद वो चीज़ होती है जो कि आप पहले भी काफ़ी बार कर चुके हों। यहाँ पर एक और बात होती है, जैसे कि अब यदि किसी चीज़ को पसंद करने की बात करूँ तो वो ऐसा नहीं है कि वो काम आपने सिर्फ एक ही बार किया हो। पसंद होने वाली चीज़ जो होती है ना, वो आपने काफ़ी बार की हुई होती है, तभी वो आपकी पसंद होती है। जैसे कि हम बोलें कि हमको चेस खेलना पसंद है, यदि चेस खेलना पसंद है यदि हमें चेस खेलना पसंद है तो हमें ऐसा नहीं है कि हम पहली बार चेस खेल रहे होंगे। पहली बार यदि चेस खेल रहे होंगे तो हमें पसंद कैसे हो जाएगा, पसंद होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो पहली बार खेलने जा रहे हैं। यदि हमने पहले भी काफ़ी बार खेला होगा और हमें अच्छा लगा होगा, तभी तो हमें वो चीज़ पसंद होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, श्याम ने गीता से कहा, गीता श्रीलंका तक पहुँचने का रास्ता हवा और पानी से है। अब देखिए, गीता को श्रीलंका जाने का क्लियर तो रास्ता ही नहीं पता, वो किसने बताया, श्याम ने बताया। श्याम ने बताया कि हवा और पानी से उसका रास्ता है। अब यहाँ पर देखिए, जब उसे रास्ता पता ही नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर कंफर्म है कि उसे श्रीलंका पहले बार वो कभी यार गई ही नहीं है, पहले वह कभी श्रीलंका गई नहीं है, तो वहाँ पर उसे श्रीलंका पसंद कैसे हो जाएगा। यहाँ पर वह पहली बार जा रही है, तब उसे यात्रा करना पसंद होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। पहली बार तो भाई यात्रा पहली बार कर रही है, तो यहाँ पर पसंद का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वाला है यहाँ पर, श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक़ है। यदि हमने आपसे बोला कि यहाँ पर अब यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हुई, जैसे कि यहाँ पर ए को कोई प्रॉब्लम है और उसने बी से पूछ लिया कि इस प्रश्न को इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो क्या ज़रूरी है कि इस बी ने यदि जवाब दे दिया तो ज़रूरी है कि बी को सलाह देने का शौक़ होगा तभी वह जवाब दे रहा है? भाई ऐसा तो कोई भी किसी से ही प्रश्न पूछेगा, यदि उसे पता होगा इसका उत्तर क्या होगा तो वह बता देगा, यदि उसे उत्तर नहीं पता होगा तो वह नहीं बताएगा। सीधी सी बात है। तो इससे यहाँ पर शौक़ होने का क्या बात हो गई, तो शौक़ तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। यानी कि यहाँ पर हमारे दोनों गलत होते हैं, तो दोनों तरफ गलत कहाँ पर है, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक।